अभी बेवकूफ यही टॉप मॉडल है कि इधर भी सर्विस सेंटर नहीं है। इतना लंबा मैं दौड़ गया, फाइनली चली गई गाड़ी सर्विस के लिए। मेरी कार यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। यहाँ भाई हर 2 कदम पे फंस ही जाते हैं। तो सर्विस हो चुका है यहाँ पे। हम लोग निकल रहे हैं एक बड़ी खूबसूरत जर्नी राजस्थान के लिए, जहाँ मेरी ऐसी तैयारी है कि मैं अपने उसी भूतिया जगह पे एक रात बिताऊं जो मेरी जिंदगी का कहीं ना कहीं एक पुराना इतिहास है। तो शिवम जी हमारे ड्राइवर द ग्रेट लेके जाएंगे। शिवम जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बानगढ़ का किला। यस। अभी से असर हो गया क्या भूत का? अब यार किधर जाना है समझ में ही नहीं आ रहा है। यार तू जब से गाड़ी में बैठाया है बता, तू नहीं। ऐसे ही कर रहा है हरकतें। अरे 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 लड़ा देगा। तो अभी एक बहुत भारी कांड हो गया। पहले आप गाड़ी में नजर मारो, यहाँ पे देखो कितना किलोमीटर है। 1872 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है, अभी तक सर्विसिंग नहीं करवा पाया मैं, जबकि इसका पहला सर्विसिंग 1000 रुपये ही करवाना था। और अब हमारा भानगढ़ जाना कैंसिल हो चुका है क्योंकि मुझे यहीं पे सर्विसिंग कराना पड़ेगा। और अगर ये 2000 क्रॉस किया तो मुझे मेरा फर्स्ट सर्विसिंग जो है मिस हो जाएगा। इसलिए आज का प्लान हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इंतज़ार करना पड़ेगा इसका सर्विसिंग कराने के लिए, और सर्विसिंग कराने के बाद हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब चाहे जहाँ भी जाना हो, और मोस्ट प्रोबेबली अब हम लोग भानगढ़ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको घर भी निकलना है। और भानगढ़ तो एक रीज़न है, दूसरा मेन रीज़न था खाटू श्याम, तो मंदिर भी जाना था। लेकिन अब लगता है कि हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक और दिन अगर हम लोग कल लगाएंगे गाड़ी की सर्विसिंग में तो फिर घर जाने में एक दिन और डिले हो जाएगा, और ये हम नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कल क्या होता है, सर्विसिंग कराने के बाद क्या होता है। सुबह हो चुका है और सुबह 11 बज गया, और आज मैं जा रहा हूँ अभी सर्विसिंग कराने के लिए। कल हम लोग इसीलिए नहीं गए, पता तो है आपको, क्योंकि 2000 किलोमीटर क्रॉस हो जाता तो फर्स्ट सर्विसिंग में प्रॉब्लम हो जाता। तो सोचा कि अभी रुक जाते हैं और ये करा लेते हैं। और मम्मी को भी मैंने फ़ोन करके बता दिया कि हम लोग नहीं गए। तो मतलब जो हमारा प्लान था जितने सारे मंदिर को घूमने का, उसमें से एक रह गया, और लगता है आप जा नहीं पाएंगे, अब सीधा घर जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले सर्विसिंग कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या माहौल रहता है, और उस हिसाब से आगे का प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लीज कोई ऐसा वैसा कमेंट नहीं करेगा कि तुम लोग को जाना ही नहीं था। बात ये, कल रात को घर पे कुछ ऐसा हुआ है, पापा ने कॉल किया और बोला कि मतलब तुम लोगों को किसी भी हालत में यहाँ आना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं ट्रिप को बीच में कैंसिल करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें घर पे गड़बड़ है, वो सब कुछ ठीक करके और तभी हम लोग फिर वापस आएंगे। गाड़ी में आ गए हैं भाई, और धूप के कारण बहुत ही ज्यादा गर्म है गाड़ी। और कल फ्यूल डलवाया था तो देखो 800 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ भाई हर 2 कदम पे फंस ही जाते हैं यार, हर 2 कदम पे फंस जाते हैं यहाँ पे। यार क्या किया जाए यार। अब सर्विस सेंटर में और कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो बोलेंगे कि इतना लेट आ रहे हो। अगर बहुत सारे लोग पहले से हुए हैं तो वहाँ पे और प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम है, मुझे पता भी नहीं है किस तरह से कैसे होता है। अब जा के रहे हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो भैया नाला साफ कर रहे हैं यार। अब इसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अब रुको इतना यहीं पे, अब जितना अभी टाइम लगे। यहाँ पे देखो पूरा नाली लीक कर गया है, अभी मुझे समझ में आया। यहाँ से देखो पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक का पानी पूरा लीक करके यहाँ तक आ गया है। ये है वो टैंकर, देखो भाई इसके चक्कर में पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था। भाई पहुँच तो गए हैं, अब यहाँ पे बातचीत करके देखते हैं क्या होता है। कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे क्या होता है क्या नहीं। ये डीलर है या सर्विस सेंटर है, चलो चल के पता करते हैं। यार ये सर्विस सेंटर नहीं है, सर्विस सेंटर आगे है 18 सेक्टर में। पहुंच गए भाई सर्विस सेंटर पे, लेकिन भीड़ देख के लग रहा है कि कहीं रिजेक्ट ना कर दे आज करने से। जाके देखते हैं क्या होता है, बाकी जो भी होता है बताते हैं आपको। भाई यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि इधर भी सर्विस सेंटर नहीं है। इतना लंबा मैं दौड़ गया, अब सर्विस सेंटर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। अब पता नहीं गूगल सारा क्या बना रहे, वहाँ के लोगों ने बोला सेक्टर 18 में है, सेक्टर 18 आ गया मैं। हम यहाँ पे है ही नहीं सर्विस सेंटर, उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, पता नहीं क्या। अब चलते हैं कहीं और। यहाँ पे देखो महिंद्रा था ना वो, अब यहाँ पे कुछ और है, आगे कुछ और है। गाड़ी मैंने आगे लगाया है, यहाँ पे अंदर आने का रास्ता भी नहीं है, चारों तरफ पाइप बिछा हुआ है, कोई अंदर आएगा कैसे। अब चलो भैया, फर्स्ट टाइम है मेरा, सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं या क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये सर्विस बुक लेके आया था, अब कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ पे एक दिखा रहा है, लेकिन इन लोगों ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, तो मैंने गूगल किया है। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है या ये वाले भैया भी कुछ और ही बोलते हैं। पहुँच गया हूँ मैं फाइनली, काफ़ी ढूंढने के बाद एक सर्विस सेंटर में, और उम्मीद है कि यहाँ पे हो जाएगा। बाकी नहीं हुआ यहाँ भी तो देखते हैं, लक के ऊपर है भाई साहब। अच्छा देखो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया ना मेरे गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ तो बात बनेगा भाई साहब। क्या काम है? सर्विस भैया, फर्स्ट सर्विस।
क्या नाम है? शिवम पांडे। अंदर लेना। हाँ जी पहले बस। सामान वगैरह सारा निकाल लीजिएगा, चार्जर, डाटा केबल, कैश, पेन ड्राइव, गाड़ी में कोई भी महंगा सामान ना हो सकता। हाँ ठीक ठीक है। अंदर ले आऊँ। फाइनली चली गई गाड़ी सर्विस के लिए। खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा भाई। खुशी की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ भी सब्सक्राइबर साहब मिल चुके हैं और सबसे पहले अपनी गाड़ी लेके गए, एकदम घुसते ही डायरेक्ट सर्विस पे चला गया, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी है बहुत सारा वेटिंग में। यहाँ पे देखो और बहुत सारा वेटिंग में है, लेकिन फिर भी मेरा लेके गए वो सबसे पहले। यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मेरी कार यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है और सबसे पहले भैया ने वॉशिंग के लिए ही भेजा है गाड़ी को। मैं ढूंढ तो रहा हूँ, यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पे बच्चे आए थे, बच्चों ने थोड़ा रिमोट सब फेंक दिया है, भैया को परेशानी हो गया। अब भैया गए हैं चाय लेके आएंगे, मैंने बोला भैया को चाय लेके आओ। थैंक यू भैया। चाय मिल गया है यहाँ पे, ये है मशीन वाली चाय, टेस्ट अच्छी है लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा है। भैया ने बोला है कि 3 घंटा लगेगा, 3-3.5 घंटा लगेगा। आप लोग को जाना है तो जाओ। मैंने बोला जाऊँगा नहीं भाई, गाड़ी के साथ ही रहूँगा मैं। 3 घंटे बाद जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ से जाएंगे। अपनी गाड़ी देखो यहाँ पे है, ये ब्लैक कलर की जो देख रहे हो ना, ये है अपनी गाड़ी और 1.5 घंटा हो गया है अभी तक यहीं पे है सर्विसिंग में। अभी आगे तक पहुँचा भी नहीं है क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और आते ही इसको वॉशिंग में दे दिया था। अभी अपनी गाड़ी जगह पे आ चुकी है और देखने से लग रहा है कि आधे 1 घंटे में और हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो रुकेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे, चाहे रात ही क्यों ना हो जाए। वैसे अभी टाइम क्या हो रहा है वो दिखा दूँ मैं। देखो 2:03 हो रहा है और घर से फ़ोन आया कि वो लोग निकल रहे हैं कहीं और के लिए, क्योंकि अभी शॉपिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मम्मी पापा के लिए जो मैंने प्लान किया है उसमें से सब कुछ नहीं ले पाया हूँ मैं, तो आज और एक दिन शॉपिंग करेंगे, उसके बाद कल निकलेंगे घर के लिए। क्योंकि अगर अभी निकले तो लगभग शाम हो ही जाएगा निकलने में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पूरे रास्ते गाड़ी चला नहीं पाऊँगा। तो हम लोग कल सुबह निकलेंगे घर के लिए। बहुत देर हो गया भाई इंतज़ार करते करते, और आधा घंटा हो गया। उम्मीद करते हैं, भैया ने बोला था 3, 3:30, 4 बजे, लगता है 3 तो बज ही जाएगा। इंतज़ार करते हैं। और वैसे गाड़ी यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, मतलब हो गया होगा अब तक तो, मैसेज तो आ गया है होने का, लेकिन हाथ में नहीं आया गाड़ी अभी तक। 3 बज गया, अभी तक यहीं पे बैठा हुआ हूँ यार। भाई हो गया अपना गाड़ी, क्लीन करके दिया है भैया ने, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है लुक। धुलने के बाद तो भाई बहुत मस्त लगता है, ब्लैक कलर है तो चमकता है ही। और अभी एक बार इस पर कपड़ा मारेंगे और कपड़ा मारने के बाद फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। यार भैया लोग गीले कपड़े से पूछ रहे हैं यार, गीले कपड़े का दाग रह जा रहा है। अब मुझे लग रहा है ये लोग सूखे से पूछेंगे या नहीं। सूखे से अगर पूछा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ से लेके जाऊँगा उधर घर तक जाने में और ज़्यादा धूल चिपक जाएगा। अभी 10 किलोमीटर में पूरा धूल चिपक जाएगा, पहुँचने के बाद देखना। भैया सूखे कपड़े से भी पूछोगे? सूखे कपड़े से भैया धूप हो रही है। 2 लोग एकदम लग के भाई अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही माइनर सा स्क्रैच दिख रहा है, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, ये स्क्रैच है या क्या है, दाग है, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा स्क्रैच दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। अभी मिलेंगे शायद 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? हाँ 3 महीने बाद। चलिए ओके, बाय बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो सर्विस हो चुका है यहाँ पे, और पहले वार्निंग आ रहा था, अभी कोई वार्निंग नहीं है यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं। और सर्विस के बाद थोड़ा सा डिफरेंट फील तो हो रहा है, उतना ज़्यादा मेजर चेंज तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1000-1500 मतलब 2000 के आसपास चल गया था, 1900 के आसपास। ठीक ठाक लग रहा है, मज़ेदार। और भैया बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे, भैया को भी वीडियो में आना था, मैंने भैया को लास्ट टाइम लिया है। और भैया ने बोला कि दोबारा कब मिलेंगे, तो मैंने बोला 3 महीना, तो लेट्स सी 3 महीने बाद घूम फिर के हमारा दिल्ली आना जाना तो होता ही रहता है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो अगला सर्विसिंग भी मैं यहीं पे करवाऊंगा। अभी देखो कितना दिखा रहा है, 1905 किलोमीटर चल चुका है ये, और अब वार्निंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ हमारे कार का फर्स्ट सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में एक कमेंट था जो मैंने देखा कि इतने लोगों को गाड़ी में बैठा लिया, अब मम्मी को बैठा क्या करोगे, डोंट शो फेक लव टुवर्ड्स योर पेरेंट। भाई देख के मुझे इतना गुस्सा आया। एक बात बताओ भाई, कुछ दिन तक यहाँ पे रहना था ही, हमको मंदिर वगैरह जाना था, वो मम्मी का ही हुक्म था। और दूसरी बात, किसी को बैठने से कैसे रोक दूँ मैं? मैंने एक चीज़ किया है, गाड़ी का सब सीट वगैरह जो भी एकदम वैसे का वैसे छोड़ा है, नया ही छोड़ा है, क्योंकि मैं मम्मी से ही वो उसको हटवाऊँगा।
और ये जो है ये मेरे बेवकूफ़ दोस्त ने फाड़ दिया था बिना मेरे से पूछे, नहीं तो सबका मैंने सीट का कवर वैसे का वैसे ही रखा है कि मम्मी के हाथ से ही फड़वाऊंगा। नहीं तो हमारा प्लान था ऐसा कि यहीं से यहीं ऑल इंडिया ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा मम्मी पापा को बैठाए बिना मैं शुरू करूँगा नहीं ये चीज़, क्योंकि फर्स्ट कार लिया है मैंने, मेरी मम्मी को बैठाना काइंड ऑफ ऐसा समझ लो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। मेरा था कि सबसे पहले मम्मी पापा को बैठाना है, उसके बाद ही कुछ करना है। लेकिन जब गाड़ी लिया ही इतने दूर से तो रास्ते में जो जो होता आ रहा है वो तो करना ही पड़ेगा। और मेरा प्लान था बहुत पहले निकल जाने का, लेकिन किसी ना किसी कारण से रुक जा रहे हैं और अभी भी रुके हुए हैं। पहुँच गए घर पे और ये रहा सर्विस का पेपर। मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं, मतलब नहीं मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली। मुझे बस कुल मिला के एक ही चीज़ देखना होता है कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा है या नहीं। मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और बात मुझे याद आया भाई, कल किसी ने कमेंट किया था, अरे बेवकूफ़ किसको बनाता है भाई, टॉप मॉडल में पता नहीं क्या क्या होता है। अबे बेवकूफ़ यही टॉप मॉडल है। फिर से बोल रहा हूँ, XUV 700 AX7L प्लस इबोनी एडिशन, ये है मेरी गाड़ी का मॉडल। कहीं भी जाके चेक करवा लो, यही टॉप मॉडल है। तुमने बोला तो साला मुझे भी डाउट हो गया कि ये टॉप मॉडल है कि नहीं। मैंने टॉप मॉडल बोल के ही लिया है और मैंने चेक किया यही टॉप मॉडल है भाई। पता नहीं तुमने क्या चेक किया है, तुम बोल रहे हो कि ये टॉप मॉडल नहीं है, ये वो यही टॉप मॉडल है भाई। कमेंट कर करके मेरा दिमाग मत हिलाओ। साला लिफ्ट अभी तक ख़राब है, पता नहीं गिनी ने क्या सोच के इस बिल्डिंग में घर लिया है। एक्चुअली में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी बड़े का साथ होना किसी छोटे के माथे पे, क्योंकि हर छोटा मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता। मतलब खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिसीज़न अच्छे लेता हूँ। स्पेशली मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। कभी कभी गलती से हो गया तो हो गया, नहीं तो जब मैं कहीं पैसा वैसा दे रहा हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि वो चीज़ भी उस लायक हो। गिन्नी ने इसी जगह पे फ्लैट लिया है और रेंट अच्छा खासा है, 22-23 हज़ार रुपया, और फैसिलिटी रद्दी, कोई फैसिलिटी ही नहीं है। कभी लिफ्ट ख़राब, कभी लिफ्ट गिर जा रहा है ऊपर से। इसके पहले मैंने बताया था ना, गिन्नी ऊपर से नीचे गिर गई थी लिफ्ट में। तो गिरना मतलब कि एकदम फॉल नहीं हो गई थी, लेकिन 7th फ्लोर से शायद 6th या 5th पे आकर अटक गई थी। तो डर लगता है ना इंसान को। तो इस तरह का लिफ्ट रहेगा तो भाई क्यों आदमी पे करेगा इतना बड़ा रेंट। भाई यहाँ पे लिफ्ट बन रहा है। अरे भाई साहब, मुझे लगा ही था कुछ मेजर इशू हुआ होगा। पहुँच गए घर पे और शाम का 4 बज चुका है अभी। काफ़ी हेक्टिक रहा, लेकिन पहला सर्विसिंग था। वहाँ पे ऑप्शन था मैं छोड़ के आ सकता था, लेकिन मैं छोड़ के नहीं आया भाई, क्योंकि पहली गाड़ी है, थोड़ा इमोशन कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो अभी फाइनली सब चीज़ हो चुका है और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मम्मी पापा का रिएक्शन लेने के लिए, सुपर एक्साइटेड। दोनों को जब बैठाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन आएगा वो चाहिए मुझे। यहाँ गड़गड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, तो अभी इंतज़ार करना एक दिन, क्योंकि एक दिन तो पूरा पहुँचने में लगेगा। उसके बाद अगले दिन आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हो मम्मी पापा का रिएक्शन देखने के लिए, ये कमेंट बताना। अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।